हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रिपल सी के 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से हम आपको बता दें कि अगर आप लोग ट्रिपल सी और ओ लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको बता दें ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें हम आपको 25 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से हम 3 दिन में आपको 3-4 दिन में आपको 100 क्वेश्चन देंगे ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इस चैनल से जुड़कर आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा हमारा, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए हम बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है आपका, इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट के मूव कर सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है आपका CPU, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। तो जो आपका इसमें ऑप्शन में से कौन सा है जो आपका टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट जो लिखा है एक जगह से दूसरे जगह आपका कर सकते हैं। तो मूव करना क्या होता है, तो किस में हो पाया जाता है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, तो जो मॉनिटर होता है आपका, टेक्स्ट को हम एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा टेक्स्ट यहाँ लिखा है, हम मॉनिटर की मदद से हम यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है, तो ऑप्शन है आपका पेरीफेरल डिवाइस तक पहुंचने का कंट्रोल करना, मेमोरी का प्रबंध करना, इनमें से कोई नहीं, मौलिक स्तर पर कंप्यूटर को कंट्रोल करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है मेन, तो आपको बता दें मौलिक स्तर पर कंप्यूटर को कंट्रोल करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है। तो जो आपका फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है आपका कौन सा हो जाएगा, विनजिप है, विंडोज़ है, राडी है, डॉस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा, विनजिप। क्या हो जाएगा, तो जो आपका फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है आपका कौन सा हो जाएगा, विनजिप हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न है आपका सर्वाधिक तेज़ चलने वाला प्रिंटर। तो जो आपका सर्वाधिक तेज़ चलने वाला आपका प्रिंटर क्या हो जाता है, तो आपको बता दें इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, तो जो आपका लेज़र प्रिंटर होता है सर्वाधिक तेज़ चलने वाला प्रिंटर है। दोस्तों आप लोग वीडियो को छोड़कर मत जाना, इसमें हम आपको ट्रिपल सी के 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आप लोग अगर डिटेल पढ़ना चाहते हो ट्रिपल सी या ओ लेवल की, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही बताने वाले हैं, तो आप लोग इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम अगले प्रश्नों में चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाता है आपका कौन सा, तो अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो जो आपका 1 मेगाबाइट होता है, तो 1 मेगाबाइट आपका मतलब 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसमें होते हैं 10,048, कितना लिखा है, 2 सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,48,576 बाइट्स होते हैं। कितने होते हैं, तो जो आपका 1 MB होता है, 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं, तो आपको बता दें 10,48,576 कितने होते हैं, 10,48,576 बाइट्स होते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन है आपका CRT मॉनिटर सबसे अधिक पतला मॉनिटर होता है, डॉट मैट्रिक्स सर्वाधिक गति वाला कंप्यूटर है, कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से धीमी है, उसके बाद बार कोडर रीडर एक इनपुट उपकरण है। तो जो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6वें का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, जो डॉट मैट्रिक आपका सर्वाधिक गति वाला कंप्यूटर है, इसका राइट आंसर नहीं होगा, मतलब ये गलत है। अगर बात करें कि जो आपका बार कोड है, बार कोड आउटपुट है या इनपुट है, तो आपको बता दें इनपुट डिवाइस है। उसके बाद कैश मेमोरी आपका जो कि आपका धीमी मेमोरी है। उसके बाद बात करें कि जो आपका सबसे अधिक पतला मॉनिटर कौन सा है, तो आपको बता दें CRT मॉनिटर। कौन सा हो जाता है, तो आपको बता दें CRT मॉनिटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, 7 नंबर,
फाइल के नाम दो भाग होते हैं। क्या प्रश्न है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न है फाइल के नाम के दो भाग होते हैं, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो जो फाइल के दो भाग होते हैं, तो पहले होता है आपका फाइल का नाम होता है। क्या होता है? फाइल का नाम होता है और इसमें होता है एक्सटेंशन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका फाइल के नाम के दो भाग होते हैं कौन कौन से? तो फाइल का नाम भी होता है और एक्सटेंशन, जैसे डॉट PDF, डॉट HTML, कोई भी होता है एक्सटेंशन। तो इसमें दो आपका भाग होते हैं, एक फाइल का नेम होता है और दूसरा एक्सटेंशन होता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? क्या प्रश्न पूछा है? जो आपका एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार होता है उसके जस्ट नीचे क्या होता है, कौन सा बार होता है? मेनू बार होता है कि स्क्रॉल बार होता है कि रूलर बार होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका एप्लीकेशन विंडो में आपका टाइटल बार के नीचे कौन सा होता है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? मेनू बार। क्या होता है? टाइटल बार के ठीक जस्ट नीचे कौन सा होता है? तो आपको बता दें मेनू बार हो जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है? अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेज़ी से कंप्यूटर गेम्स को खेलने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। जॉयस्टिक, टच सरफेस, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है जॉयस्टिक हो जाएगा। जॉयस्टिक जो है आपका तेज़ी से कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है, जो कि आपका जॉयस्टिक एक उपकरण है। क्या है? उपकरण है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला कौन सा है? तो अगला प्रश्न है आपका F12 फंक्शन की का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? तो जो आपका F12 है फंक्शन की, तो F12 का इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा सेव एज। क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है सेव एज। अगर आप लोगों को शॉर्टकट की नहीं पता है तो आपको हम बता दें, पिछले वीडियो में हम आपको शॉर्टकट की के बारे में, हम सभी जितने भी शॉर्टकट की थे लिब्रे ऑफिस के कंप्यूटर के बारे में, तो सभी लिब्रे ऑफिस के शॉर्टकट की के बारे में बताए हैं। तो आप लोग अगर शॉर्टकट की बारे में नहीं पता है, अगर जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप लोग वहाँ प्लेलिस्ट में है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं शॉर्टकट की का पूरा वीडियो। तो चलिए हम अगले प्रश्नों में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आता? तो जो आपका कौन सा ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आता? ओपन ऑफिस, लिनक्स, उबंटू, विंडोज़। तो आपका कौन सा श्रेणी ओपन सोर्स में नहीं आता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपको बता दें विंडोज़। विंडोज़ जो आपका है ओपन सोर्स में नहीं आता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है आपका विंडोज़ अपडेट के लिए कौन सा टूल का उपयोग करते हैं? जो विंडोज अपडेट है आपका कहाँ से आपका अपडेट होता है? विंडोज़ रिस्टार्ट, विंडोज़ लॉग ऑफ, विंडोज़ अपडेट, विंडो सिस्टम टूल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? तो जो आपका विंडोज़ अपडेट में कौन सा टूल का उपयोग करते हैं? तो आपको बता दें विंडो अपडेट का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है? तो अगला प्रश्न है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो जाता है? उबंटू हो जाता है कि MS डॉट की कमांड प्रमोट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उबंटू। कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका उबंटू है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? तो आपको याद रखना है अच्छे से कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि उबंटू है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न है आपका विंडोज़ 7 में कैलेंडर, वेदर तथा स्लाइड शो ऑप्शन निम्नलिखित उपस्थित होते हैं। तो जो आपका विंडोज़ 7 में आपका कैलेंडर हो गया, वेदर हो गया, स्लाइड शो ऑप्शन किस में होता है? डेस्कटॉप में होता है कि सिस्टम ट्रे में होता है कि डेस्कटॉप गैजेट में होता है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका कैलेंडर हो गया, वेदर हो गया, स्लाइड शो ऑप्शन होता है किस में होता है? तो आपको बता दें इसमें होता है ऑप्शन नंबर सी। किस में होता है? डेस्कटॉप और गैजेट में होता है।
किस में होता है, तो आपको बता दें डेस्कटॉप गैजेट में होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका उपकरण जनता के समझने के जैसे कंप्यूटरों द्वारा संसाधन करने लायक रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट आउटपुट ए और बी, मतलब इनपुट आउटपुट दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट आउटपुट दोनों को हम देखते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न है आपका किस फीचर को ऑन ऑफ करने वाली जैसे कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड की का को क्या कहा जाता है। एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं क्वेश्चन। तो आपका प्रश्न दिया है आपका किस फीचर को ऑन या ऑफ करने से आपका कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड की को क्या कहा जाता है। जो आपका कैप्स लॉक होता है कीबोर्ड में, तो इसका काम क्या होता है, तो आपको बता दें इसका काम होता है कि अगर मान लीजिए हम ऑन कर देते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं ABCD, तो अगर हम कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं तो आपका कैपिटल लेटर में आपका हो जाता है, अगर आप कर देते हैं तो आपका यहीं पर स्मॉल हो जाता है। तो यही आपका यूज होता है कैप्स लॉक का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंक्शन की कॉम्बिनेशन की, नेविगेशन की, स्पेशल की। तो जो आपका कैप्स लॉक होता है कौन सा की होती है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेशल की। क्या हो जाएगा, तो जो कैप्स लॉक है आपका स्पेशल की में आती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न है आपका स्टार्ट मेन्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो स्टार्ट मेन्यू के लिए आपका शॉर्टकट की कौन सा उपयोग किया जाता है, विंडोज़, कंट्रोल, अल्टरनेटिव, शिफ्ट। तो आपका कौन सा शॉर्टकट की अपनाया जाता है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का। तो आपको बता दें विंडोज़, क्या हो जाएगा विंडोज़। दोस्तों आप लोग अगर शॉर्टकट की बारे में अगर जानकारी नहीं पता है, तो आपको बता दें कि हम शॉर्टकट की के बारे में पूरा लिब्रे ऑफिस की जितने भी शॉर्टकट की थे सभी शॉर्टकट की के बारे में बताए हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो आप लोग जाकर देख लेना, उसमें हम आपको एक एक करके सभी शॉर्टकट की के बारे में बताए हैं, तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, अगला नंबर है 18 किस फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का तैयार करते हैं। तो जो आपका फाइल को तुरंत खोलने के लिए आपका डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का तैयार करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तो फोल्डर, शॉर्टकट की, आइकन, बोथ ए एंड बी, उपयुक्त सभी। तो जो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें शॉर्टकट आइकन। क्या हो जाएगा, तो जो आपका डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन तैयार करते हैं तो कौन से आइकन से, तो आपको बता दें शॉर्टकट आइकन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला है आपका लिब्रे ऑफिस में F5 क्या है, F5 का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो आपको बता दें इसका मतलब होता है आपका साइड बार। क्या हो जाता है, तो जो आपका F5 है लिब्रे ऑफिस में, इसका कार्य क्या होता है, तो आपको बता दें साइड बार होता है। अगर आप लोग F5 का यूज करेंगे कीबोर्ड से तो आपका क्या खुल जाएगा, तो साइड बार खुल जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है आपका DOS में फोल्डर को क्या कहा जाता है। तो जो आपका DOS है आपका फोल्डर को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपका डायरेक्टरी, फाइल, सब फोल्डर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो 20 का राइट आंसर है आपका कौन सा हो जाएगा, DOS फोल्डर को क्या बोला जाता है, तो आपको बता दें डायरेक्टरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, DOS को डायरेक्टरी बोला जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका एक कंटेनर जैसा जिसमें आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं। तो आपका जो कंटेनर है आपका फाइल कहाँ स्टोर कर सकते हैं, आइकन में कि डेस्कटॉप में, फोल्डर में, फाइल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें फोल्डर में। क्या हो जाएगा, तो जो आपका कंटेनर जैसा अगर हमको फाइल स्टोर करना है तो कहाँ करेंगे, तो हम बता दें आपको कि फोल्डर में। फोल्डर आप लोग चाहे डेस्कटॉप पे रख सकते हैं या किसी भी फोल्डर में रख सकते हैं। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोल्डर में रख सकते हैं।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका विंडोज़ 7 का उपयोग को जानने और कठिन सुविधा सूचना को प्राप्त करने में मदद अन्य कार्यों के लिए एक क्लिक करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया आपका सर्च, विंडोज, स्टार्ट, हेल्प एंड सपोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो जो आपका हेल्प एंड सपोर्ट है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन सेवर क्या है। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन सेवर का काम क्या है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर की सुरक्षा मदद करता है। एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर एनिमेशन या कुछ समय तक कोई इनपुट न मिलने पर ब्लैक स्क्रीन दिखता है। या आपका एक लंबा वर्टिकल बार होता है जो डेस्कटॉप को एक और प्रदर्शित होता है। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है स्क्रीन सेवर क्या करता है, तो आपको बता दें इसका काम क्या होता है। तो आपको बता दें जो एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में आपका एनिमेशन या कुछ समय तक कोई इनपुट न मिलने पर आपका ब्लैक स्क्रीन दिखता है। तो किसके कारण दिखता है, तो आपको बता दें जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सेवर ऑन होने पर आपका यही होता है। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, प्रत्येक उसके बाद डैश है अदृश्य चापनुमा खंड में विभक्त होता है क्या कहलाता है। तो जो आपका अदृश्य चापनुमा खंड विभक्त होता है क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रैक सेक्टर। क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रैक सेक्टर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका विंडोज 7 के एसोसिएशन क्या लिखा है, एसेसोरीज में कौन सा विकल्प नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। तो ऑप्शन दिया आपका स्नीपिंग टूल, रन, कैलकुलेटर, आई का मतलब क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोजर। तो आपको बता दें कि अगर आप लोग कंप्यूटर के फुल फॉर्म देखना चाहते हैं तो आपको हम बता दें कि हमारे इस चैनल पर पड़ी है, जो कि हम 2 दिन पहले हम आपको बताए थे कि फुल फॉर्म के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हम बताए हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हो फुल फॉर्म का वीडियो तो आप लोग अभी इस वीडियो को देखने के बाद जस्ट देख लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका विंडोज 7 के एसेसोरीज में आपका कौन सा विकल्प नहीं है, तो आपको बता दें इंटरनेट एक्सप्लोजर। बाकी आपका स्नीपिंग टूल है, रन है, कैलकुलेटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको CCC एग्ज़ाम के बारे में हम आपको 25 क्वेश्चन लेकर आए थे, जिसमें से हम आपको पूरा ख़त्म कर दिए हैं। तो आप लोगों को जानकारी मिला होगा, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसमें हम बता दें कि अगर आप लोग CCC और ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपका CCC का एग्ज़ाम आने वाला है। तो आपको बता दें इसमें हम आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।